अंसारी के बेटे का बयान देखिए सामने आ रहा है। जिस तरीके से उसने बयान दिया है, भड़काऊ बयान माना जा रहा है। वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, यानी कि समाजवादी सरकार आती है, तो एक एक से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। साथ ही वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं करिएगा, उन लोगों से बदला लिया जाएगा, तब उनका तबादला किया जाएगा। अभी तो समाजवादी पार्टी सरकार आई भी नहीं है, अभी से ये लोग धमकियां देने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग देखिए मेरे साथ बनारस में इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं बनारस में हूँ, यहाँ पर योगी जी का आज रोड शो है। इन लोगों से बातचीत कर रहे थे। क्या नाम है आपका? सुमित सिंह। सुमित, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान अभी आया है, बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव से बात की है, 6 महीने तक किसी का भी तबादला नहीं होगा, पहले बदला लिया जाएगा फिर तबादला करेंगे। क्या कहेंगे? ये किसी भी लोकतंत्र में इस प्रकार के अमर्यादित शब्द या भाषा शोभा नहीं देते हैं। हमारे महापुरुषों ने, अभी हम जिनके सामने खड़े हैं, जिस राष्ट्र के निर्माण लोकतंत्र के आधार पर उन्होंने किया, उस लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। खासकर नहीं, हम लोग हैं, हम छात्र हैं। सपने देखना बंद करें अखिलेश यादव जी। सबसे पहले बात की, अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के दिन में सपने देखना बंद करें, क्योंकि उनकी सरकार ना तो आ रही है और ना तो आएगी। योगी जी फिर से 10 तारीख को आ रहे हैं और भगवा रंग फिर से पूरे यूपी में छाएगा। जिस तरीके से बयान अभी मुख्तार अंसारी का बेटा दे रहा है पुलिस वालों पर, ये कर्मचारियों का तबादला नहीं करेंगे, पहले 6 महीने तक पहले बदला लेंगे। अरे पहली बात तो ना सरकार ही नहीं आ रही है तो तब्दला कैसे और बदले की राजनीति उनकी ही राजनीति हो सकती है, हमारी राजनीति ऐसी नहीं है। और सबसे पहली बात मुख्तार अंसारी जी को कहना चाहते हैं कि 10 तारीख आने दीजिए, फिर से सफाई और कैराना में शिमला जैसा बर्फ जम जाएगा। और योगी जी गर्मी को ठंडा कर देंगे। ठंडा नहीं, महा ठंडा कर देंगे। आप आने तो दीजिए एक बार फिर से। चलिए, आपका क्या नाम है? अजय अग्रवाल। क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी के बेटे के बयान पर, जिस तरीके से बोल रहे तबादला बाद में करेंगे, पहले बदला लेंगे यहाँ के कर्मचारी? बुलडोजर और विकास साथ में चलेगा। अच्छा, हाँ। बुलडोजर फिर से आ रहा है क्या? बुलडोजर तो साथ में चलेगा ना। हाँ, साथ में चलेगा। कि गुंडाई ये जो अभी सरकार आने से पहले कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सरकार आ ही नहीं रहा। हमारे भाई साहब भी बोले ना कि सरकार आएगा नहीं। हाँ, एकदम निफिकिर हो जाइए आप लोग भी। हाँ, एकदम। स्वतंत्र छात्र हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और मैं राजनीति विज्ञान विभाग में मेरी पढ़ाई चलती है। मेरा एनालिसिस ये है कि सरकार उनकी नहीं आ रही है, हम नहीं आ रही है स्पष्ट तक, क्योंकि हमारे शोध छात्रों की एक टीम है और प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र के अंडर में हम लोग ये पूर्वांचल में हम लोगों ने एक कार्य किया है और पूरे प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं कि संभव नहीं है। खासकर बनारस में उनका मतलब जीरो मतलब जीरो। आपका क्या नाम है? राणा यशवंत प्रताप सिंह। मुख्तार अंसारी के बेटे बयान दे रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आएगी तो 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं करेंगे, पहले चुन चुन के बदला लिया जाएगा फिर तबादला। देखिए, बबूल के पेड़ पे कांटा ही होता है। मुख्तार अंसारी के बेटे हैं तो मुख्तार अंसारी का चरित्र और उनके कृतित्व को ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जिस प्रकार से उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज को बांटने की राजनीति की है, तो उनके बेटे से बदला की ही अपेक्षा हम लोग ऐसा ही बयान सुनना समझ सकते हैं कि समाज ऐसा ही बयान देखेगा। और रहा जहां तक हमारे पूर्व के जितने भाइयों ने कहा कि ये जो मुंगेरी लाल के सपने सजो रहे हैं, उनका सपना 10 मार्च के बाद टूट जाएगा और उनकी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है सरकार में आने की, क्योंकि लोग माफिया तंत्र से, भ्रष्टाचार से और ये आतंकवादियों के जो ये लोग नुमाइंदा हैं, इनसे उत्तर प्रदेश मुक्त हो चुका है और उत्तम प्रदेश बनने की ओर बढ़ चुका है। योगी जी के यशस्वी नेतृत्व में 10 मार्च के बाद से उत्तर प्रदेश अपने विकास की यात्रा को जारी रखेगा। लेकिन इनके बयान से तो कॉन्फिडेंस इनका नजर आ रहा है कि इन्हीं की सरकार आने वाली है, जो कह रहे हैं कि तबादला बाद में करेंगे, पहले हम सबक सिखाएंगे। अखिलेश यादव भी कह रहे थे लिस्ट तैयार कर ली है, जिसने जनता को और समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान किया है, उन लोगों की लिस्ट बना दी। निश्चित तौर से जो आपने बात कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को, यानी समाजवादी पार्टी के लोग कानून को तोड़ने वाले, समाज को बांटने वाले, आतंक को साथ देने वाले, और ये एक तरीके से जो भावना इनके अंदर फूट रही है, जिस प्रकार से योगी जी का बुलडोजर चला है, जिस प्रकार से अपराधियों को उन्होंने जेल के दरवाजों में घुसेड़ने का काम किया है, या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेल में रहे, तो ये एक प्रकार की बेचैनी है, बखलावट है, और ये इसी के कारण ऐसे बयान आ रहे हैं। निश्चित रूप से इनका जो शिमला वाली बात योगी जी का बयान है, ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा 10 मार्च के बाद, और जनता इनके उतौलापन से ये समझ रही है कि आने वाले
समय में जिस प्रकार से अपना संरचना बनाए हुए हैं, सोच बनाए हुए हैं, इस सोच के साथ उत्तर प्रदेश साथ नहीं है। यहाँ का जनता विकास की सोच और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर आगे बढ़ रही है। हर हर महादेव। आपका क्या? अश्वनी सिंह। आप भी बता दीजिए, युवा हैं आप भी। मुख्तार अंसारी के बेटे इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि तबादला नहीं करेंगे, पहले बदला। मुख्तार के बेटे ने जो कल बयान दिया था, इससे सीधा सीधा उनके और उनके परिवार में योगी जी का खौफ देखा जा सकता है। ये उनकी बौखलाहट बोल रही है, ये उनका पागलपन बोल रहा है। और एकदम स्पष्ट ये है, आप उमंग और उत्साह दे सकती हैं कि आने वाले 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे 350 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। और ये जितने गुंडे माफिया हैं, मुख्तार, अतीक, चाहे जितने हैं, इन सब के घर पे फिर से बुलडोजर चलने वाला, और ये इनकी बौखलाहट है। अखिलेश तो ईवीएम अभी से ही बता रहे हैं, ईवीएम पे ब्लेम लगा रहे हैं, अभी से हैक कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश की बात क्या करें? जो व्यक्ति चुनाव में पाकिस्तान के जिन्ना पे चर्चा करता हो, जो कहता है कि मैं लंदन से पढ़कर आया हूँ, और वो अपने चाचा का सम्मान ना करता हो, तो वो ईवीएम पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सवाल उठा सकते हैं। अच्छा, तो उनकी नज़र में हमेशा ईवीएम ही हैक होता है, पहले भी हुआ था, आज भी हुआ था। अभी बयान आया था कि देखिए ताला तोड़ दिया है, छेनी हथौड़ा मिला है, बीजेपी के कार्यकर्ता घुस रहे हैं ईवीएम के रूम में, तोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 2012 में जब उनकी स्पष्ट बहुमत आई थी तो अब ईवीएम में हैक नहीं हुआ था? क्या वो और भी प्रदेशों में, दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों की बहुमत से सरकार आती है तब ईवीएम हैक नहीं होता है? जहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आती है तहाँ इनके पास कहीं मुद्दे नहीं होते हैं, कहीं अपनी गलतियाँ नहीं होती है, तो ये सीधा सीधा पूरा का पूरा ठिकरा ईवीएम पे फोड़ते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश भी बोल रहे हैं कि लिस्ट बना ली मैंने, जो लोगों ने ये समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान किया है, जनता को परेशान किया है, अब मुख्तार अंसारी का बेटा बोल रहा है कि तबादला नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस है, यानी कि इनको उम्मीदें हैं कि सरकार। अच्छा देखिए, वो खाली लोग हैं, उनके पास कोई समय नहीं है, तो वो जब सुबह उठते हैं 12 बजे तो साइकिलिंग के पहले वो कुछ करना चाहते हैं, तो वीडियो गेम खेलने के बाद वो पेन और पन्ना लेके कुछ लिस्ट विस्ट बना के अपना समय पास करते हैं। 11 तारीख के बाद वो लिस्ट उनकी फट जाएगी और उनका कुछ नहीं होने वाला। उनका भंटाधार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता ने लिख दिया है। बाबा कह रहे थे कि 11 तारीख को अखिलेश ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। हाँ, वो तो एक बात है, वो ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, लंदन भी जा सकते हैं, मगर उन्हें जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका एक रूटीन नहीं था, वो भाग दौड़ किए हैं, तो उनको आराम की ज़रूरत है, वो चले जाएं। जो उम्मीदें लगा के रखे हैं वो जनता तोड़ रही है। हाँ, आप अपने कैमरे को घुमा के देखिए चारों तरफ, ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है। सरकार 350 सीट से ज़्यादा आने वाली है, और अखिलेश यादव के साथ साथ सारी पार्टियों का सपना टूटने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के बेटे के बयान पर, और भी मैं लोगों से पूछूंगी उन लोगों का क्या कहना है इस पर। क्या नाम है सर आपका? शंकर दिया राय। कहाँ से है? बनारस से ही हैं आप? मैं नेपाल से। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पर मोदी जी आएंगे अभी, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? हम नहीं जानते हैं यहाँ के बारे में। ठीक है, अंकल जी क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कहाँ से हैं आप? खिरई गांव से। अच्छा, अंकल जी कैसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। अच्छा काम हो रहा है जी। अच्छा, मुख्तार अंसारी का बेटे का बयान आया है अभी, बोल रहा है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं होगा, पहले बदला लिया जाएगा, पहले हिसाब पूरा होगा तब तबादला होगा। अभी से ही गुंडाई कर रहे हैं, क्यों? अरे इनका कुछ नहीं होगा भाई, अब जब वो आएंगे उनके भाई तब ना, जब उनकी सरकार आएगी तब ना। तो मुख्तार अंसारी का बेटा इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है कि 6 महीने तक तबादला नहीं? कॉन्फिडेंस तो कोई अपने अंदर लाकर बोल देगा कि मेरी सरकार आ रही है, तो वो सरकार उनकी नहीं आ रही है, एकदम बिल्कुल नहीं आ रही है। उनकी सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि गरीब जो जनता है वो जान चुकी है कि किस सरकार में गरीबों को ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिला है। पिछली सरकारें जो है जातिवाद के नाम पे सिर्फ गरीब जनता को गुमराह करने का काम करती थी। आज अखिलेश यादव जी का संपत्ति उठाकर देख लीजिए, मायावती जी का संपत्ति उठाकर देख लीजिए, और योगी जी और मोदी जी का संपत्ति उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सरकार ईमानदार सरकार है। जिन कर्मचारियों का तबादला करने की बात हो रही है, ये जो मुख्तार अंसारी के बेटे बोल रहे हैं, अभी कानून व्यवस्था कैसी है? उनके राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी थी क्या, जो वो बदला लेने की बात? अभी तो आप देख रहे हैं, कल अखिलेश यादव जी का रैली था, और कल लोग सपने में देख लिए कि अखिलेश यादव जी की सरकार बन गई, और ऊपर से लाठी पुलिस वाले के ऊपर भी वो डंडे से प्रहार करने लगे। बताइए, वो सपने देख के प्रहार कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार होती तो वो क्या कर देते? बताइए। तो गुंडागर्दी हो रहा है क्या? मतलब उनकी सरकार
सरकार में होता है कुछ? इस सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी होती है, थाना घर बन जाता है। थाने पे अगर कोई भी अगर बात होता है तुरंत वहाँ पे थाने पे जाके लोग बैठ जाएंगे कुर्सी प्रधानाध्यक्ष के सामने और शिवपाल चचा, अखिलेश भैया, यानी कि अगर कोई प्रताड़ित है तो उसका सुनवाई नहीं होगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी का जो है वो घर बन जाता है थाना। अच्छा, आप क्या कहते हैं? उनके राज्य में गली में, मोहल्ले में, गांव में हर जगह गुंडई होती थी। अच्छा, हर जगह गुंडई होती थी। अब इस समय देख रही है कहीं गुंडई बड़े स्तर पर जो होती थी वो भी बंद हो चुकी है। अभी तो सरकार आई भी नहीं है तो वो बदला लेने की बात कर रहे हैं। सरकार आएगी तो क्या करेंगे? सरकार कहाँ आएगी? वो तो जब आएगी तब ना आएगी, नहीं आएगी। अखिलेश का भी तो रोड शो है आज यहाँ पर। होने दीजिए, उनका काम करने दीजिए। भाजपा करने का तो उनके पास अधिकार है ना, तो अब रोड शो कर रहे हैं। लेकिन वोट के बारे में सोचिए कि बनारस की जनता अखिलेश को वोट दे, तो ऐसा होना नहीं है। बनारस से कुछ समर्थन नहीं है क्या उनका? नहीं, बनारस में कोई समर्थन नहीं है अखिलेश जी का, कुछ नहीं, एकदम नहीं बनारस में। अच्छा, और ममता बनर्जी भी आई थी अभी अखिलेश का समर्थन। बनर्जी आई थी, उनसे गठबंधन है इसलिए अपना प्रचार करने के लिए आई थी। ममता बनर्जी जो है उत्तर प्रदेश को बंगाल बनाने आई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। उन्होंने बंगाल को जलाने का काम किया है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू प्रताड़ित है, जो कि उत्तर प्रदेश ये कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। ममता बनर्जी ऐसे क्यों बोलती है? यूपी को बीजेपी मुक्त करना है, बीजेपी गुंडा। वो देखिए, अगर यूपी को मुक्त करने की बात करेंगे तो वो बंगाल से स्वतः मुक्त हो जाएंगी, क्योंकि मोदी जी ऐसे ऐसे कड़े कड़े कानून ला रहे हैं कि पहले बांग्लादेशियों को सफाया करेंगे बंगाल से, और वहाँ पे जब हिंदू राज्य स्थापित होगा तब वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार चाहते हैं आप बंगाल में? जी, पहले देख लिए 3 में से आज 74 सीट बीजेपी बंगाल में हो गई है। अगली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में भी बनेगी। क्या नाम है? मकबूल अंसारी। अरे भाई रुक जाइए। मकबूल अंसारी नाम बताया आपने, क्या कहेंगे? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम, विकास काफी तगड़ा हुआ है, काफी तगड़ा। विकास में कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, मुख्तार अंसारी के बेटे बोल रहे हैं कि अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो 6 महीने तक तबादला नहीं करेंगे, पहले बदला लेंगे कर्मचारी। देखिए, वो लोग नेता है, राजनीति चलता रहता है, उनका अपना काम है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। वैसे तो सरकार आने से पहले क्यों धमकी दे रहे हैं? अब उनका मैटर, वो नेता है, अब वो जानेंगे वो क्यों, क्या नाम हो। तो आपको कैसा काम लग रहा है? क्योंकि कई बार बोलते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। देखिए मैम, काशी में विकास बहुत तगड़ा हुआ है। विकास के मामले में विकास मैम जितना तगड़ा हमारे मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जितना किया, कोई टक्कर में नहीं है, कोई भी टक्कर में नहीं। विकास बहुत तगड़ा हुआ है, विकास हुआ है, देश की तरक्की हुई है, बहुत हुई है जी। तो आप खुश हैं योगी सरकार से? जी, बहुत। अरे हर रोड शो में हम लोग रहते हैं, वीडियो कभी का उठा के देख लीजिए। हर रोड शो में अभी उद्घाटन करने के लिए आए थे, बड़ी पार्क के लगे, तब भी थे हम लोग वहाँ। अच्छा, तब भी थे। हाँ, हर अखिलेश यादव का भी रोड शो है आज, क्या कहेंगे? अखिलेश ने कुछ काम किया था? देखिए, देश के क्या नाम हो, वो भी नेता है, अब जैसा रहेगा वो उनके में भी भीड़ पहुँच रहा है। देखिए, हम मतलब किसी को मतलब दुश्मनी हम लोग लेके नहीं काम करना है। देश के प्रधानमंत्री ये भी है, वो भी कल के दिन मुख्यमंत्री थे, हम लोग सबके साथ हैं। उम्मीदें हैं अखिलेश यादव के इस बार मुख्यमंत्री बनने की? देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि क्या नाम हो, देश में विकास का नाम हो, जितना मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री ने किया है, उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने नहीं किया है। चाहते हैं योगी बने कि अखिलेश? बस योगी जी। आपका क्या नाम है? ताहा। एक मिनट, आप क्या कहेंगे? अरे भैया रुक जाओ, सुनने दो। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आप चाह रहे हैं? योगी जी की सरकार चाह रहे हैं। योगी जी की सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, कंपैरिजन अगर मैं करूँ अखिलेश यादव की सरकार और योगी जी की, आपको किसकी बेहतर लगती है? जब 5 साल में जितना विकास बनाने के लिए योगी जी, मोदी जी ने कर दिया, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में ही नहीं है। कोई टक्कर में नहीं। अच्छा, जिस तरीके से भी मुख्तार अंसारी के बेटे का भी बयान आया है, मतलब गुंडाई पहले से ही दिखाई दे रही है बयानों में। वो नेता है तो नेता का मतलब आप हम लोग को नेता से क्यों मिला रही? वो तो नेता है ना, नेता लोग तो कहते ही रहते हैं। मैं आपसे बस पूछ रही हूँ कि आप लोगों का क्या मानना है इस चीज पे? सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं ये चीज? जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं वो लोग, क्या नहीं करते? नहीं करते हैं। तो देखेंगे तो हर नेता लोग यही करते हैं, लेकिन नेता के तरीके से तो नहीं ना चलेगा। आम जनता अपना पक्ष रखेगी ना, तो हम लोग अपने तरीके से लेके चल रहे हैं। वैसे भी गाजीपुर में गए हैं, उनके एरिया में भी हम गए हैं, तो गरीब वहाँ पे जैसे कहते हैं मुख्तार अंसारी को, वो गरीबों को मत दिया है कहते हैं।
हाँ तो अब उनके बारे में तो हम वहाँ से रहते हैं नहीं, बनारस के हम रहने वाले हैं, तो अपने बनारस का बताएंगे ना कि यहाँ का मंत्री कैसा है, यहाँ का विधायक कैसा है। यहाँ का जो योगी जी ने जितना काम किया, मोदी जी ने काम किया, कोई नहीं कर पाएगा इतना। तो मैं बनारस में आप लोग खुश है इस सरकार? हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, विपक्ष के लोग ये भी योगी जी पर इल्जाम लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं योगी जी, ऐसा देखने को मिला? 19-20 लगा रहता है, ये नहीं कि इनके राज्य में ऐसे अकेला हुआ, हर राज्य में होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि क्या नाम खाली इनके में, सब में होता है। तो इतना मतलब थोड़ा सा 19 में होता रहता है, गलती भी इंसान से ही होता है। अब क्या नाम ये लेके मतलब दुश्मनी निकाल ली, ये बात बहुत गलत है। हम लोग ये सब देख के नहीं चलते, युवा हैं, युवाओं के तरीके से हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब ठीक है, आप लोग योगी आदित्यनाथ जी जी एकदम। हाँ उन्हीं की सरकार चाहेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? फैजान। आपका तो वोट नहीं आया होगा? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। सपोर्टर है, छोटा भाई है। अच्छा, मोदी जी को देखने आए हैं? पहली बार सपोर्ट है देखने के लिए, उनको उत्साह देखने के लिए, उत्साहित है देखने के लिए। यस। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? जैसे कि अगर आप 5 साल में देखेंगे तो नगर निगम ने जो काम करा है मोदी जी ने, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। रामनगर वाला पुल है, उन्होंने बहुत अच्छा वो सब काम करा है। अच्छा, जिसे कि और कोई सरकार मुझे लगता है ये नहीं सकते हैं। मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर का आप देख लीजिए, जो कॉरिडोर बना है, मुश्किल था, कोई तो बना ही नहीं सकता था। तो इससे बहुत खुशी है। और जितना भी देश में मंदिर है, सिर्फ मंदिर ही नहीं, जितना भी तीर्थ स्थल है, सब जगह काम किया सरकार ने। मतलब कोई भी जाति बिरादरी हो, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, मंदिर के नाम पे ही वोट ले रहे हैं क्या? नहीं है, मैंने बोला ना, युवा वर्ग मतलब पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, नौकरी है। अगर आप देखोगे बाकी सरकार से कंपेयर करोगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप भीड़ देख के बता सकते हो कि कितनी मतलब जनता खुश है। किसी से भी पूछ लीजिए आप, यहाँ पे हर जाति बिरादरी के लोग आए हुए हैं, ठीक है, सब लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं। इसलिए हर हर महादेव। मैं एक ही बात करना हूँ, समाजवादी पार्टी इस साल समाजवादी पार्टी जो चर्चा कर रही है, पिछले आने वाले सालों में समाजवादी पार्टी नहीं, वो सपा की पार्टी रह जाएगी। जो समाजवादी पार्टी इतने हल्ले कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी पे सिर्फ इस साल खाली बस जो चर्चा कर रहे हैं कर लेते हैं, पिछले आने वाले साल में वो भी नहीं रहेंगे ये लोग। अखिलेश यादव ये भी बोल रहे थे कि मैंने लिस्ट बना लिया है जीतने के बाद उन लोगों का जो मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों को दुखी किए हैं और जनता को दुखी किए हैं। क्या कहेंगे? जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव को, जो अपने पिताजी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? लिस्ट किस बात की बनाए हैं? गुंडागर्दी करेंगे क्या? मैं गुंडागर्दी करेंगे। अभी कल उनकी चुनाव थी, कल उनकी नामांकन थी, वहाँ पे वो प्रशासन ऊपर लाठियाँ चार्ज करा रहे थे। जब प्रशासन ऊपर जब वो लाठियाँ चार्ज करा रहे थे, जब ऐसे हम आम जनता वहाँ पर रहते तो हम लोगों की क्या हालत होती। अच्छा, ममता बनर्जी भी यहाँ पर आई थी समर्थन में अखिलेश यादव के, क्या हुआ? लोगों ने विरोध किया उनका? हाँ बिल्कुल विरोध किया, काला झंडा लगा दिया। ये बताइए, जो जय श्री राम नहीं बोलने दे रहा है वेस्ट बंगाल में जिसकी सरकार है, वो क्या हिंदुओं के लिए करेगा? और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन में ओपी राजभर हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, भगवान को गाली दीजिए और वोट पाइए। उनका बयान खाली हिंदुओं के एंटी में आता है, हमेशा गाली देते हैं। इस बात पे ही वोट लेंगे। ठीक है, तो ममता बनर्जी के साथ थे अखिलेश की सरकार आ सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती है, 50 में सिमट जाएंगे। इनका गठबंधन 50 में सिमट जाएगा। इन्हीं की सरकार में गणेश प्रतिमा 2017 में हुई थी, जो कि इतने दंगे हुए थे, इन्हीं की सरकार थी कि इन्होंने कुछ करा नहीं पाए। अच्छा, इस मुद्दे पर कई